हेलो फ्रेंड्स। लर्निंग कॉन्सेप्ट्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। और आज मैं विकास लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। इस आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। रूट ओवर -1 उसको कहा जाता है आई, आयोटा जिसे कहते हैं। देन we can say it as I square equals to -1। एंड फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस आई बी। ए जो है वो है रियल पार्ट, और जो i के साथ जो है b, b है इमेजिनरी पार्ट। इसे एम जेड भी कहते हैं और इसको एम ए भी कहते हैं। इम इम और रियल ए भी कहते हैं, रियल जेड कहते हैं ए को, और एम जेड कहते हैं बी को। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो जैसे टू, जेड इक्वल्स टू 2 + i5, देन आर ई यानी रियल जेड इक्वल्स टू 2 एंड एम जेड इक्वल्स टू 5। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1, जैसे टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z1 है और एक z2 है। z1 इक्वल टू a प्लस आई पी एंड z2 इक्वल टू c प्लस आई डी आर इक्वल। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो क्या होगा, इनका रियल पार्ट दोनों के इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट दोनों के इक्वल होंगे, यानी a इक्वल्स टू c एंड b इक्वल्स टू d। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा में उनका एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। एडिशन में हम क्या करते हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनके रियल पार्ट को ऐड कर देते हैं, और दोनों के रियल पार्ट को ऐड करेंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करेंगे। जैसे Z1 प्लस Z2 है, जिसमें Z1 है A प्लस आई बी और Z2 है C प्लस आई डी। तो इसमें हो जाएगा A प्लस सी और I इंटू बी प्लस डी। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ऐसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर को का डिफरेंस निकालने पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। 6 + 3i - 2 माइनस, ये जैसे z1 माइनस z2 किया तो z1 प्लस माइनस z2 हो गया। तो ये भी ऐसे ही निकाला इसमें। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, z1 इंटू z2 कर देंगे, यानी a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एक टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से खोल के हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जिसके साथ आई वाला पार्ट होगा तो वो एक साथ लिख देंगे, और जिस जो नॉर्मल होगा रियल पार्ट होगा वो अलग कर देंगे। ऐसे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिवाइड कर रहे हैं z1 बाय z2, तो ये हो जाएगा z1 इंटू 1/z2। तो ये हो जाएगा। अब मॉडुलस और कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं। मॉडुलस क्या होता है, जैसे a प्लस आई बी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉडुलस क्या होगा, यानी z का मोड क्या होगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मॉडुलस होगा। और कॉन्जुगेट क्या होगा, z, इसको z बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। z बार, z के ऊपर बार होता है, तो z बार इज इक्वल्स टू a माइनस आई बी। हम साइन चेंज कर देते हैं। अगर a प्लस आई बी है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉडुलस जो वो कॉन्जुगेट होगा उस वो होगा a माइनस आई बी। अगर a माइनस आई बी है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉन्जुगेट होगा a प्लस आई बी। सैम्पल क्वेश्चन, जैसे फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i। तो इसमें भी 2 - 3i का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम z बार निकालेंगे, z बार आया यानी कॉन्जुगेट निकालेंगे 2 + 3i, और फिर हम मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस का स्क्वायर। तो मॉडुलस का स्क्वायर निकाला z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो ये देयरफॉर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लिखते हैं z रेज टू पावर -1, तो यानी कि इक्वल्स टू z बार बाय z स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखेंगे फिर 2 + 3i/13, तो यानी 2/13 प्लस 3/13i, तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये फॉर्मूला अगर हमें याद रहता है तो हम इजीली कर सकते हैं। अब आर्गेन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। आर्गेन प्लेन क्या होता है? द प्लेन हैविंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और द अर्जिनेट प्लेन। मतलब जिस प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन या अर्जेंट प्लेन कहते हैं। ऑब्वियसली अर्जेंट प्लेन में मॉडुलस जो होता है x प्लस आई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। मान लीजिए पॉइंट जो आर्गेन प्लेन पे पॉइंट है पी एक्स वाई, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, और वो जीरो से है ओरिजिन से पी पी का जो डिस्टेंस है पी एक्स वाई का, तो उसको कहा जाता है मॉडुलस। मॉडुलस होता है ओपी, यानी कि मॉडुलस है। ओपी मॉडुलस होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो पी है वो है एक्स कमा वाई। ऐसे ही उसका कॉन्जुगेट पॉइंट अगर हमें देखना चाहते हैं हम, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट होगा, तो z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, तो एक्स कामा माइनस वाई, ये हो गया कॉन्जुगेट। ये दूसरी एक्सिस के दूसरी साइड में लाई करेगा। और पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि जो x इक्वल, जो ये पॉइंट है ओपी जो लाइन है, ये जो जो एक्स वाई है, वो जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, थीटा एंगल बनाता है, तो उसके हिसाब से फिर ये हमारे और हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x और y को, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू, तो z हो जाएगा z इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। द लेटर इज सेड टू बी द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये पोलर फॉर्म हो जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर की हेयर। तो ये जो मॉडुलस क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये मॉडुलस है, यानी कि आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा जो है वो एम्पलीट्यूड भी कहते हैं उसको, या आर्गुमेंट भी कहते हैं जेड का। ए आर जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए आर जी जेड। The point P is uniquely determined by the ordered pair of real numbers r theta. So therefore the polar coordinates of the point P, W. एक सैंपल क्वेश्चन देखते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z equals to +1 plus I by √3 इन द पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो अब ये क्या है, L इक्वल टू 1 इक्वल टू आर कॉस थीटा और 3 इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा। तो बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग हम करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू आर साइन थीटा है। तो ये बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट आर स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। तो यानी ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू √4, आर इक्वल्स टू √4 और इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो अब ये कन्वेंशनली क्योंकि आर ग्रेटर देन 0 वाला ही हम पार्ट लेंगे, तो इसलिए क्योंकि आर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 एंड sin थीटा इक्वल्स टू √3/2। इससे क्या हमें पता चलता है, हमें थीटा इज इक्वल्स टू π/3।
Therefore, required polar form is z equals to 2 into cos pi by 3 plus I sin pi by 3। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।